बड़ी खबर आ रही है, हिजबुल्लाह आईडीएफ के बीच जंग जारी है। दक्षिण लेबनान पर आईडीएफ के हवाई हमले हो रहे हैं। हिजबुल्लाह के कई बेस पर बमबारी होने की भी जानकारी सामने आई है। गाजा के हमास कमांडर याह्या सिनवार का नाम इस वक्त इजराइल के हिट लिस्ट में है। सबसे ऊपर कहा जा रहा है इसे है कि 10 दिन पहले ही इजराइल ने यह दावा किया था कि खान यूनिस में याह्या सिनवार एक बंकर के अंदर छिपा है। सिनवार को पूरी तरह घेर लिया गया है और जल्दी ही उसको ढेर कर दिया जाएगा, इस तरह की खबर आ रही है। लेकिन इजराइल ये दावा हकीकत में बना पाएगा या नहीं बना पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। याह्या सिनवार अब भी जिंदा है, अब भी युद्ध की कमान संभाले हुए है और इजराइल के लिए मुसीबत बना हुआ है। सिनवार को जानने वाले इजरायली कमांडर ये भी मान रहे हैं कि वो गाजा या जॉर्डन में तेल अवीव में भी हो सकता है। कैसे, देखिए रिपोर्ट। युद्ध जीतने के लिए जितने जरूरी हथियार और सैनिक होते हैं, उससे भी ज्यादा जरूरी होती है लीडरशिप। लायक रणनीति नहीं बनती और बिना सही रणनीति के जंग नहीं लड़ी जा सकती। याह्या सिनवार ही वो नाम है जो गाजा में हमास का नेतृत्व है। सिनवार का मतलब है हमास के युद्ध की रणनीति। सिनवार का मतलब है अल कसाम ब्रिगेड का हौसला। सिनवार ही हमास और अल कसाम के हथियारों की सप्लाई का काम संभालता है। युद्ध की रणनीति तैयार करना भी सिनवार का काम है। लड़ाकों के लिए रसद सप्लाई भी सिनवार के जरिए होती है। 5 दिसंबर तक याह्या सिनवार गाजा में था। इजराइल का दावा था कि सेना उसके करीब पहुंच चुकी है। שואלים אותנו הרבה על ההרס בעזה. חמאס הוא הכתובת, סינואר הוא הכתובת. 6 दिसंबर को भी इजराइल ने यह दावा किया कि वो सिनवार के बहुत करीब है, लेकिन सिनवार अब तक इजराइल की पकड़ में नहीं आया है। इजराइल के पूर्व सैनिक और शिन बेट यूनिट के कई पूर्व कमांडर ये मानते हैं कि सिनवार गाजा से निकल चुका है। शिन बेट यूनिट के एक पूर्व कमांडर ने कहा है कि सिनवार इजराइल में छिपा हो सकता है। इस कमांडर ने 1982 में सिनवार को गिरफ्तार किया था। तब सिनवार को फारा जेल में रखा गया था। सिनवार ने तब कहा था कि उसे आईडीएफ से बचने के लिए इजराइल में छिपना पड़ा तो छिप जाएगा, लेकिन इजरायली जेल में नहीं रहेगा। याह्या सिनवार हमास की इंटेलिजेंस विंग में काम कर चुका है। 1982 में इंटेलिजेंस विंग में काम करते हुए वो गिरफ्तार हुआ था। सिनवार अपना हुलिया बदलने में माहिर है। सिनवार ने कई साल हिब्रू भाषा लिखनी बोलनी सीखी है। वो यहूदियों के रहन सहन के तौर तरीके जानता है। यहूदियों की उपासना पद्धति भी सिनवार जानता है। दरअसल युद्ध से पहले हमास के तमाम बड़े लीडर्स और कमांडर गाजा में मौजूद थे, मगर जैसे ही इजराइल से जंग शुरू हुई, हमास की राजनीतिक विंग का प्रमुख इस्माइल हानिया कतर जा पहुंचा। मगर अब इस्माइल हानिया कतर से फरार हो चुका है। हानिया का फोन भी स्विच ऑफ बताया जा रहा है। हानिया की तरह हमास के डिप्टी चीफ सालेह अल अरौरी भी कतर में ही छिपा था, लेकिन वो भी हानिया के साथ कतर छोड़ चुका है। उसका भी मोबाइल स्विच ऑफ है। हमास का टॉप कमांडर खालिद मशाल, जो हानिया का करीबी बताया जाता है, वो भी हानिया के साथ कतर से फरार हो चुका है। हमास की मिलिट्री विंग का प्रमुख मोहम्मद दाइफ भी गाजा में छिपा था, लेकिन वो भी अब गाजा छोड़ चुका है। वहीं हमास की अल कसाम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा युद्ध के दौरान लेबनान में छिपा था, मगर इस वक्त अबू उबैदा लेबनान को छोड़कर फरार हो चुका है। हमास की पॉलिट ब्यूरो का मेंबर ओसामा हमदान भी लेबनान से भाग निकला है। हमास गुट के विदेश मंत्री महमूद अल जहर के जॉर्डन से फरार होने की भी खबरें सामने आ रही हैं। हमास के चीफ कमांडर अबू मरजक गाजा से मिस्र पहुंचे थे, लेकिन अबू मरजक अब मिस्र से भाग निकला है। वहीं अल कसाम ब्रिगेड का चीफ मारवन ईसा गाजा में मौजूद था।
आईडीएफ से जंग लड़ रहा था, लेकिन उसके भी गाजा से फरार होने की खबरें सामने आ रही हैं।